नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इसु जीके ट्रिक में। शिक्षण अभिरुचि की क्लास आज के आपकी प्रथम होने वाली है अपने चैनल पर। अब आपके शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है वह कंटिन्यू चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, उससे पहले आप लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आपका, विद्यालयों में होने वाले, 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। चलिए दोस्तों, आप बताइए कि विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है। दोस्तों, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम कराए जाते हैं, खेल कूद जो भी है, उनके संबंध में आपका क्या कहना है। वे मनोरंजन के ही साधन है या वे सहयोग और ज्ञान में वृद्धि के साधन है। वे समय का अपव्यय करते हैं, मतलब वो समय का बर्बादी है, या अध्यापन में इनका कोई महत्व ही नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, विद्यालय में जो भी खेल कूद और प्रतियोगिता का कार्यक्रम होते हैं, उनका जो मूल उद्देश्य होता है वह सहयोग और ज्ञान में वृद्धि करने का एक साधन है एक प्रकार से। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण अभिरुचि पार्ट ऐसा है जिसमें आपको पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव सोचना है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इसमें दंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई प्रश्न आ जाए कि क्या बालक का यदि कोई गलती करता है तो उसको दंड देना, तो दंड इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है ना। दंड नाम की इसमें कोई भी क्वेश्चन, जहाँ भी दंड दिखे वो राइट आंसर आपका नहीं होगा किसी भी प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। दोस्तों बताइए, कौन सा गुण है जो आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करते हैं। और मूल बात यह है कि शिक्षण अभिरुचि आप जब भी सॉल्व करो तो अपने आप को एक टीचर ही मानना है, और वर्तमान में वैसे भी आप एक टीचर ही बनोगे। तो बताइए इसका राइट आंसर कि कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो हम जो पसंद करेंगे वह जिज्ञासा, जिस बच्चे में जानने की इच्छा होगी वह पूछेगा और हम भी उसे बता पाएंगे। ऐसे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिज्ञासा, है ना। वैसे आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग सब होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वही आपको टिक करना है, जिसके आपको 3 नंबर मिलेंगे पूरे, बाकी के नहीं मिलेंगे। पहले सिस्टम था 3 2 1 वाला, अब नहीं है ना। अब जो एज इट इज़ आंसर होगा उसी के आपको नंबर मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अपने चैनल पर। अपना दूसरा चैनल इसु जीके इसु क्लासेस है ना, ये नया चैनल बनाया आपके, क्योंकि वो चैनल खतरे में थोड़ा इसलिए, है ना। शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए। बताइए दोस्तों, शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, या अन्य संगठनों के साथ तालमेल रखना। बताइए दोस्तों, शिक्षक का जो संगठन होता है उनका कार्य क्या होना चाहिए। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा कि वह सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सब मतलब एक प्रकार से एक संगठन होना चाहिए और उसमें जो है शिक्षा का तालमेल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। आपको अंत में बताने हैं आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं शिक्षण अभिरुचि में। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होना चाहिए। वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसकी व्यवहारिक ज्ञान भी हो और उपयुक्त सभी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यह तीनों ही गुण होने चाहिए। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का कि कोई भी देश का कब बड़ा माना जाएगा। उसके पास अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्ति हो, देश के अधिकाधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, या उस देश में नए आविष्कार होते रहे, या धार्मिक कट्टरता से। बताइए दोस्तों, कोई भी देश बड़ा कब माना जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि देश के अधिकाधिक लोग जो है वह राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र के हित में हो और शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो वह देश जो है सबसे आगे माना जाएगा, सबसे बड़ा माना जाएगा और विकसित भी होगा वह देश, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक और प्रभावशाली हो सकता है। बताइए कि अच्छे पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना, या मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, या अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना, या पुस्तकों में सुधार करना। बताइए दोस्तों, शिक्षा का स्तर यदि ऊंचा उठाना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना, क्योंकि अच्छे अध्यापक होंगे तो वह अच्छे प्रकार से पठन करवा पाएंगे और बालक विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके ही हम जो है शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। यदि आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम जीत जाती है ना, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? कैप्टन को, रेफरी को, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को या स्कोर को? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो बस खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को हम जो है बढ़ावा देंगे और उनको जो है श्रेय देंगे, क्योंकि अगर हम एक को देंगे तो आपको पता है लड़ा जाएंगे या फिर कुछ भी हो जाएगा। तो शिक्षक को जो है एक रूप से अगर आपकी टीम जीत जाती है तो आपको जो है उनके मध्य जो समायोजन होता है उनको श्रेय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इस कथन का आशय क्या होगा? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, या बच्चों को स्कूल शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए स्कूल में, या बच्चों की समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों पर कम भार रखना चाहिए? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के कंधों पर कल देश का दायित्व होगा। इससे क्या तात्पर्य है? आपका राइट आंसर क्या हो जाना है कि बच्चों में समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वह भविष्य में जो है देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी देश का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का विज्ञान संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है? बताइए कौन सी क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है? शिक्षण संबंधी फिल्म देखना, मॉडल बनाना, खाका खींचना, साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ना? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाका खींचना। इसका कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। शिक्षण संबंधी फिल्म देखना, इससे भी फर्क पड़ता है। मॉडल बनाना, साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ना, ये सब आपके शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर है वही आपको टिक करके आना है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। यही विषय ऐसा है जो आपको नंबर अच्छा दिलाएगा। एक तो ये और एक राजस्थान जी के, है ना। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण है, अध्यापकगण है, नेतागण है ना, ये नेतागण है या फिर उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाना है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अध्यापक गण है ना, अध्यापक को ही मैनेजमेंट रखना होता है। अध्यापक यदि सही रहेगा, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ऐसी जो है दुविधा नहीं आएगी। तो आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए उनकी उपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण पता करे, या प्राध्यापक की सूचित करे? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कारण पता करेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? मान लो आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, शरारत कर रहा है, इधर पेन चुबा रहा है, उधर चुबा रहा है, कुल मिला के आप पर ध्यान नहीं दे रहा कि आप पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप एक शिक्षक हो, आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, डायरेक्टली उसको दंड दे देंगे, या फिर उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे प्रश्न पूछेंगे? मान लो आप पढ़ा रहे हो तो बीच में से प्रश्न पूछेंगे कि इसका आंसर बता, या फिर उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको एक प्रश्न पूछेंगे कि उसका ध्यान वाकई में है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सबसे बेस्ट रहेगा। 2 बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंत में बताना है आप सभी को कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का, अध्यापन की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, सृजनशीलता का अर्थ होता है जागरूक होना। तो अध्यापक की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? व्याख्यान विधि में, या खेल विधि में, खोज विधि में, या प्रोजेक्ट विधि में? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर वो व्याख्यान विधि में। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी का, एक मिनट, हाँ बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताकर, उनके प्रैक्टिकल करवाकर, या प्रयोग नहीं करवाकर निरीक्षण करके परिणाम निकालना? प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकालना, या फिर विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर? तो आप सभी का राइट आंसर इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा? बताइए दोस्तों कि उन्हें प्रैक्टिकल करवाएंगे तो सही रहेगा, सबसे बेस्ट है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए उन्हें डायरेक्टली प्रैक्टिकल करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी का कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, इस कथन के पक्ष में आपका क्या तर्क दे सकते हैं, इस विषय में आपका क्या विचार है। बताइए दोस्तों कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की पुस्तकें जो है उनकी जांच करनी ही नहीं चाहिए, तो इसमें इस पक्ष में आपकी क्या राय है। बताइए कि अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं, या वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, या अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं या अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो देखो, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम देखते हैं कि वाकई में उनकी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। प्राय ऐसा देखने में आता है कि छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, या प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदाय से होते हैं, या प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर नीच श्रेणी का होता है या निम्न श्रेणी का होता है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो वो हो जाएगा कि वे छात्र जो होते हैं वह मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, है ना, कमज़ोर छात्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के कि प्राय विद्यार्थियों में पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं कलापों का आयोजन किया जाता है। इसका कारण यह है कि छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सकेंगे, या छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सके, या छात्र सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान दे सके, या छात्रों में सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास हो सके। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कि विद्यालयों में जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का समायोजन होता है वह किस लिए होता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जिससे जो है छात्र में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त कर सके, इसलिए, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। इससे आप असहमत है या फिर कम सहमत है, पूर्ण सहमत है या समवाद। बताइए सामाजिक परिपक्वता जो है नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इससे पूर्ण सहमत है, क्योंकि उसमें जो है वह परिपक्वता नहीं होगी, है ना, तो वह जो है मैनेज नहीं कर पाएगा, उसकी कौन सुनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पूर्ण सहमत है इस बात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यताओं के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर, छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कि शैक्षणिक और व्यावसायिक जो निर्देशन है वो क्यों प्रदान किए जाते हैं, किस उद्देश्य से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्रों में व्यक्तिगत और आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप सभी के अगले प्रश्न की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है आप सभी को कि निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, किसका, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्राप्त करने का, या दुर्बलताओं के समाधान का, या सृजनशीलता का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाना है सूझबूझ का, है ना। निर्देशन का लक्ष्य जो होता है वह व्यक्ति में सूझबूझ प्रकट करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कि स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है, किसका। बताइए दोस्तों कि छात्रों में सामूहिक समूहों के गुण का, या इन संस्था के प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का, या पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, या इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्ट के निर्माण का। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कि पर्याप्त लड़के और लड़कियों की भर्ती का। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऐसे कैसे आपको रटने हैं, याद कर लेने हैं, है ना, याद रख लेने हैं इनके आंसर डायरेक्टली आपको। विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं दृश्य सामग्री को किस वर्ग में अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। श्रव्य और दृश्य सामग्री मतलब देखना और सुनने की जो सामग्री होती है वह किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती है, कि मूक संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, या संप्रेषण की अप्रभावी विधा के अंतर्गत, या संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत। बताइए किस में आता है श्रव्य और दृश्य सामग्री, किसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत इसे हम शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी PDF हम आपको अपने चैनल पर दे देंगे, है ना।
अर्थात आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है क्योंकि इसमें बालक का नैतिक विकास होता है, इसके बालक में शारीरिक एवं नैतिक विकास होता है, या फिर इससे बालक में बहुमुखी विकास होता है, या इसमें छात्रों में बल प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाना है। तो देखो सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से क्या होता है कि इसमें बालक की बहुमुखी मतलब बहुत सारी क्रियाओं में विकास हो सकता है, शारीरिक मानसिक दोनों में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कि विद्यार्थियों में उत्तम संस्कारों की अभिवृद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह भारतीय नागरिक है, या मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं रखता हूं, या संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, या संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का कि जो संस्कार होते हैं वह चरित्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कि आप अपने छात्रों को कोई फिल्म दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रेत आत्माओं के संबंध में घटनाओं को दिखाया गया है, तो उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, आप उन्हें फिल्म दिखाने ले गए, आपने वहाँ पे भूत की फिल्में लगा दी, उसके बाद वो उन्हें असली मानने लगे कि भूत होते हैं, तो आप उसके संदर्भ में उन छात्रों को क्या राय देंगे? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कि आप चलचित्र की आलोचना करेंगे, या फिर आप उन्हें प्रेत आत्माओं के ऊपर विश्वास करने को कहेंगे कि हाँ भूत होते हैं, रात को कोई जाना मत, या फिर आप वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, या फिर आप छात्रों को परामनोविज्ञान के आधार पर इनको अस्तित्व को समझाएंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा कि आप वैज्ञानिक के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे कि कोई भी भूत नहीं होता है, ये सब काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। बताइए दोस्तों, पूर्व एवं प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वह पारस्परिक रूप से क्या प्रदर्शित करते हैं? अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, या फिर अधिक आक्रामकता एवं स्नेह की तुलना में, मतलब अधिक जो है चिड़चिड़ापन करते हैं प्रेम की भावना से अलग, या फिर अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त दोनों के, या अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय विकल्प 1 व 2 दोनों। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? तो 1 व 2 दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी का, एक मिनट, ये आपका 27 था, 27 कहाँ गया? डायरेक्ट 28 आ गया, 27 घूम गया। चलो कोई बात नहीं, 28 का राइट आंसर बता दीजिए। एक नेता निषेधात्मक प्रविधियों को अपना प्रभुत्व जमाने हेतु हथियार बना लेता है, तो वह लोकतांत्रिक परिस्थिति के बावजूद भी निम्नलिखित उपायों का लागू करने का भरसक प्रयास करता है। तो समूह में अंतरिम तनाव के कारण या समूह को भावनाओं का दमन या झूठे वादे या अपनी सफलताओं को बड़ा चढ़ाकर बताना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर, 28 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा समूह को भावना का दमन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 से आप सभी का कि त्रिआयामी वस्तुओं को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है, इसमें प्रमुख कारण बताइए कि ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, या ये सजीव प्रतिस्थापित होते हैं, या ये शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाते हैं, या ये वास्तविकता की प्रामाणिक अनुकूलित अनुकृति नहीं होते हैं। तो देखो त्रिआयामी वस्तु का जो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। तो इसका जो माध्यम होता है वह क्या आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। तो कुल 30 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए? 25 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए दोस्तों, 25 तो आपके सही होने चाहिए। आपको कमेंट में बताना है और इसकी PDF आपको जो इस नंबर पर मिलेगी 7851,1035,600। यहाँ पर आप मैसेज कर देना, हम आपको जोड़ देंगे। बाकी आपके ये दूसरा चैनल है आपके इशू क्लासेस, है ना, इशू क्लासेस, वहाँ पर भी आपके राजस्थान जीके की मॉडल पेपर रोज़ लगाए जा रहे हैं। हिंदी और राजस्थान जीके दोनों के मॉडल पेपर वहाँ पे हो रहे हैं, और शिक्षण अभिरुचि हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आपके जो है तैयारी बिल्कुल डनाडन हो जाएगी, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। हम आपको जो है हिंदी
है ना, हिंदी, राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि में आपके जो है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, है ना। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।